ममता युक्त परिवार में कोई सदस्य सही सेवा नहीं कर सकता, ममता के कारण कर रहा है। पति से ममता है इसलिए। प्रेम और ममता में बड़ा फर्क है। प्रेम वो है जहाँ कामना नहीं होती, ममता है जिसके साथ ही कामना रहा करती है। इसलिए कामना से सनी हुई ममता युक्त व्यक्ति जब तक उसकी आशा रहेगी कुछ पूर्ति की, प्राप्ति की, तब तो सेवा बड़े उससे करेगा। और नहीं, हमने पुत्रों को देखा है, पिता से निराश होने पर, पिता की संपत्ति मिल जाने पर, अब कुछ है नहीं पाने को, तब बड़े प्रेम से मनाएंगे कि अब तो इनका बूढ़ा शरीर चला जाए तो अच्छा है। 2-3 महीने बीमार हो गए तो कहेंगे लड़कों की जगह खाली हो जाए, हमारे लड़के पढ़ें कि बाबा कमरा घेरे पड़े हैं। यहाँ तक दशा आई, हमने देखा है। मनाते हैं कब चलेगा। ये सारी ममता के पीछे जो आसक्तियां रहती हैं वो हमें बांधे रहती हैं। क्या किया जाए? इसलिए आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो, जैसा कल मैंने इशारा किया था, सुनते तो हैं, लेकिन जितने ध्यान से गाली सुनते हैं उतने ध्यान से गुरुवाक्य लोग नहीं सुनते हैं। गाली 6 महीने न भूलेगी और ये गुरुवाक्य वहां जाते जाते भूल जाएंगे। जिससे तुम्हारी गहरी ममता है वो नहीं भूलते। मेरा जहां प्रीति जिसके प्रति मुड़ी हुई है, प्रीत में भर जाए वो नहीं निकलेगा। प्रीत में आकृतियां भर गई हैं, आकृतियां नहीं भूलती। प्रीत में धन भर गया है वो नहीं भूलता। प्रीत में पत्नी और पति के शरीर भर गए हैं, पुत्र और माता पिता के भर गए हैं, वो नहीं भूलते। लेकिन भगवान का नाम जपते हुए भी दिन में अनेकों बार भगवान भूलता है कि परिवार। इसलिए कि महत्व तो प्रेम का है और प्रेम में विनाशी पदार्थ भरे हुए हैं। क्यों? उनको अपना माना। इसलिए ममता बड़ी जड़ है। ममता तून गई मम मन से। ममेति परमम दुखम, गुरुजन कहते हैं, ममेति परमम दुखम निरममेति परम सुखम। ममता में महान दुख है। कौन बचेगा दुख से? मेरा कहो विनाशी को छूटेगा। अगर उसके सामने तुम्हारा शरीर गया तो तरस तरस करके देखोगे, हाय छूट रहे। तुम्हारे सामने वो गया तो रोना शुरू करोगे, देखो हम बने ही जा रहे। कौन दुख देता है? उसका जाना नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, ममता दुख देती है। कोई कहेगा ऐसा कोई हृदय है कठोर, परिवार का प्रिय संबंधी न रहे और रोए नहीं। ये आप लोग दलील करेंगे। बड़ा गौरव है किसी के लिए किसी को रो रहे। ठीक है, अगर आपका मत ऐसा ही है तो ठीक। रोने की फुर्सत है और रोना अच्छा लगता है तो क्या बुरा है? इसमें हमारा तो कोई जा रहा है नहीं। लेकिन जो दुख होता है, ऐसा रो कि दुख न हो तब तो चाहे जितना रो, दुख न हो फिर रो। क्या ऐसा होता है? दुख न हो रो। कभी ऐसा भी होता है, रोते भी जाते हैं, हंसते भी जाते हैं, वहां दुख नहीं होता। दुख की तो बात ही दूसरी, वेदना जो होती है, जैसे हानि का दुख, वियोग का दुख तो सबसे ज्यादा कठिन होता है, प्रिय वियोग का दुख। और वियोग किसका हुआ? शरीर का। कौन सी शरीर का? जिसमें सुख निर्भर था। तो वियोग का दुख क्यों मालूम होता है? क्योंकि मेरे थे, अब मेरे न रहे इसलिए रोना पड़ रहा है। कब तक रोएंगे? जब तक थकेंगे नहीं। कब चुप होंगे? थक करके चुप होंगे, या ममता किसी दूसरे के प्रति मुड़ेगी तब चुप। वो स्थान कहीं भरेगा तब चुप। क्या है जीवन में? रो फिर थको फिर चुप हो जाओ फिर दूसरे को भरो। हम तो कहते हैं उनका भी बड़ा धन्य जीवन है कि परिवार का कोई प्रिय संबंधी न रहे तो खूब रो ले, खूब रोए, रोते ही हैं। लेकिन अगर गुरुजनों का संग मिल गया तो तैयारी कर ले, अब रोए तो रोए, अब न रोएंगे, उसका धन्य जीवन है। फिर रोना पड़ेगा, फिर ममता जोड़ो, फिर रो, फिर जोड़ो, फिर रो। हजारों जन्म बीत गए रोते बिछुड़ते संयोग करते, और जीवन में कितनी ही बात। एक पत्नी नहीं रह गई तो दूसरा विवाह कर लो, चलो फिर हंसो फिर रो। क्या है? यही सब चलता रहता है। ये अज्ञानियों की बात है, ये मूढ़ों की बात है। लेकिन आप लोग तो क्या सुन रहे हो? परमार्थ चर्चा, परमार्थ आश्रम में। तो यहाँ तो परमार्थ का मतलब है कि जिससे बढ़ करके फिर संसार में कोई लाभ नहीं रह जाता, उसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ, परम, परम से बढ़कर, परम कहते हैं बस सबसे पार, उससे अधिक कुछ नहीं। ये परमार्थ का मतलब है लाभ, ऐसा लाभ जहाँ हानि घुसती ही नहीं, अब उससे बढ़कर के कोई लाभ ही नहीं। वो लाभ की बात आप सुन रहे हो। किसके लिए? अपने लिए। और सुना तो क्या सुना? दुखों से कैसे मुक्त हो,
तो कैसे मुक्त हूं? तो दुख कौन देता है? कौन दुख देता है? मेरा ममता दुख देती है। क्यों दुख देती है? तुमने उसको अपना माना जो आपका जिस पर अधिकार नहीं है। दुख से कैसे बचोगे? किसी को छोड़ो नहीं, तो क्या करो? ममता छोड़ दो। ममता कैसे छूटेगी? प्रीति में उसको लिए हुए हो, उसको अलग कर दो और प्रीति परमात्मा की तरफ मोड़ दो और सब कुछ परमात्मा का मानो। ये संसार में रहने का तरीका है। मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। हम सबको चाहेंगे लेकिन परमात्मा के नाते चाहेंगे। सबका मालिक परमात्मा। जब परमात्मा का है तो किससे नफरत करें, किससे घृणा करें, किसका विरोध करें? परमात्मा के हैं बड़े प्रिय। आवें तो बड़े प्रिय, जाएं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमात्मा के हमारा तो कुछ गया नहीं, हमारा तो कुछ आया नहीं। परमात्मा के नाते जो मिले सेवा करो, और जब बिछुड़ाए तो फिर देखो अब क्या आता है। अब परमात्मा किसे भेजता है? अब परमात्मा किसे देता है? लेता है तो उसका, अब लेता है तो वो तो है ही है। अब देखें क्या देता है। जो आवे उसका उपयोग कर लो, और जाए तो परमात्मा को तो निरंतर उपस्थित देखो। ये है जीने का सही तरीका। याद रहेगा ना? याद रहना चाहिए। चाहो तो याद रखो कि हम याद करावेंगे, हम तो करा ही रहे। तुम अगर ध्यान से सुनते हो, जाग करके सुनते हो, तो देखो कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, भागने को नहीं कहा जा रहा है, सही सही देखने को कहा जा रहा है। और देखने का आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ में आपने सुना था, ज्ञान में देखने का मतलब है कि जिसे जिसे तुम मेरा कहते हो वो अपना न मालूम हो, ये ज्ञान में जान लिया। और छोड़ा कुछ नहीं, खाली जान लिया कि मेरा कुछ नहीं। और बस इस प्रकार आरंभ में सबसे पहले ममता का अंत होने पर कोई निष्काम हो पाएगा। मानव मोह नींद को त्यागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो। सब कुछ छूट जाने से पहले, बाद में नहीं, सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, मानव मोह नींद से जागो। मोह नींद से जागो, मानव। जग में कितने ही सुख देखे, जग में कितने ही सुख देखे, सुख के पीछे ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो सब दोषों को त्यागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव। निज धन को तन धन को अपना मत मानो, तन धन को अपना मत मानो, परमेश्वर को अपना जानो। चाहे कुछ आए आ जाए, चाहे कुछ आए आ जाए, तुम न कभी कुछ मांगो, मानव मोह नींद से जागो, मानव। लोभ मान माया को तज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर, परम प्रेममय प्रभु को भज कर। पथिक तुम्हें योगी होना है, पथिक तुम्हें योगी होना है, भोग भूमि से भागो, मानव मोह नींद से जागो, मानव मोह नींद से जागो। ये समझाया गया है कि प्रत्येक मानव अज्ञान में
भूल ही गया है कि सहारा किसका लेना चाहिए। यद्यपि सहारे के बिना कोई मनुष्य है नहीं। हम लोग जितने बैठे हैं किसी न किसी का सहारा ले रहे हैं। और कल भी संकेत किया गया था कि अज्ञान में जो कुछ हम करेंगे उससे वो न मिलेगा कि जिससे हम जीवन में विश्राम का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, स्वतंत्रता का अनुभव करें। परतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन हम सब इस बात को याद रखें कि जो परतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है वो परतंत्रता अपने ही द्वारा पुष्ट होती चली जा रही है। हमको किसी ने परतंत्र नहीं किया, हम ही परतंत्र हैं और हम ही स्वतंत्र हो सकते हैं। कब? जब हम चाहेंगे तब। कभी कभी आप लोग कह देते हो कि हम चाहते तो हैं कि स्वतंत्र हो जाएं, चाहते हैं स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन नहीं, आप सोचिएगा, कभी चाहते हैं स्वतंत्र हो जाएं तो परतंत्र कौन बना रहा है ये तो ध्यान से देखें। कल की चर्चा में एक बात आई थी, आपको याद है? मनुष्य निष्काम होता है कब? निष्काम ही असंग होता है। यहाँ ये चर्चा कल चली थी। जो कामना रहित है वही असंग हो पाता है। कामना के कारण ही हमें संग करना पड़ता है। यही था कि और कुछ था? कामना कैसे उठती है? संग से। अब संग तो चल ही रहा है, अब ये नहीं पूछना संग क्यों हो गया, वो तो हो गया। अब प्रश्न है कि हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं, जो कि बंधन हमें प्यारे नहीं है। बंधन किसी को प्रिय नहीं है। तो जीवन की एक प्यास है कि हम बंधन से छूट जाएं। दुख किसी को प्रिय नहीं है और सभी चाहते हैं हम कभी दुखी न हो। बंधन और दुख दो चीजें हम किसी को पसंद नहीं। तो लाखों मनुष्य ये जानते ही नहीं है। बंधन से तो वो भी छूटना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम बंधन में हमको डाला किसने। लेकिन आप श्रोता जो कि वर्षों से सुन रहे हो, तो आप सबसे पहले यही समझिए कि हमको बंधन में किसने डाला है। तो हमारे गुरुजनों का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। कोई कहता है परमात्मा सब में है, सब में है। कोई कहता है परमात्मा हम में है, कोई कहता है परमात्मा में हम हैं। ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो ये थोड़ी दूर तक तो चलती हैं, फिर टिकती नहीं। एक ऐसा भी दर्शन है जहां कहा जाता है परमात्मा ही सब है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब परमात्मा ही सब है तब एक निश्चय हुआ, एक निर्णय हो गया कि अगर परतंत्र है तो वही है, स्वतंत्र है तो वही है, पापी है तो वही है, पुण्यवान है तो वही है। एक ऐसा भी, अगर उसके सिवा दूसरा है तब तो फिर वो बात बड़ी लंबी हो जाती है। जब चाहे तो स्वतंत्र हो जाए, जब चाहे तो परतंत्र हो जाए। एक ऐसा भी दर्शन है जहां रावण भी वही है, राम भी वही है। एक ही राम के रूप में, वही कृष्ण रावण के रूप में, और विचित्र लीला चल रही है। यही है चिद विलास। जैसे जैसे बुद्धि हमारी सूक्ष्म होती जाएगी तैसे तैसे हम ये बात समझ पाएंगे। आंखों से तो केवल आकार देखा जाता है, आंखों से दर्शन नहीं होता। और आकार हम देखते हैं, जो प्रिय लगता है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, जो अप्रिय होता है उससे हमारी घृणा होती है। एक ही है जो कहीं आसक्त होता है, कहीं घृणा करता है, कहीं बंधन में होता है और कहीं मुक्ति का आनंद लेता है। हमारी आपकी बात तो यह है कि हम कामना रहित कैसे हो सकें, निष्काम कैसे हो सकें, क्योंकि कामना की पूर्ति के कारण ही हम उससे बंधे हैं जिससे हमारी कामना की पूर्ति की आशा है। अब आप अभी सोचिए, आप कहाँ बंधे हैं? आप जिससे कामना की पूर्ति की आशा नहीं रखते उससे आपका कोई बंधन नहीं। पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, जिससे आप आशा रखते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा, बस उसी की ओर आप देखते हैं, वही आपकी प्रीत में भर गया है।
और स्पष्ट समझ सको तो आपकी प्रीति उसी मय हो गई है, उसी मय। जैसे सोना ही अंगूठी मय हो गया है, कंगन मय हो गया है, चूड़ी मय हो गया है सोना, तैसे आपकी प्रीति ही पत्नीमय है, पुत्रमय है, पितामय है, मित्रमय है प्रीति। और जहाँ प्रीति नहीं है, द्वेष है, तो फिर वही शत्रु है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है, सारे दोष उसके पीछे। इसीलिए गुरुवाक्य प्रायः दोहराया गया है कि जितने पाप बनते हैं वो सब वही बनते हैं जहाँ प्रेम नहीं होता, और जितने पुण्य बनते हैं वही बनते हैं जहाँ प्रेम होता है। चाहे दान हो, चाहे सहिष्णुता हो, चाहे तप हो, चाहे सरलता हो, नम्रता हो, उदारता हो, जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सब प्रेम में बनते हैं, और जितने भी पाप कर्म हैं अप्रेम में। नहीं है प्रेम, वहाँ पाप शुरू हो जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। तो खोज करना है कि आखिर हम जो चाहते हैं, हम जब करते हैं इसलिए कि हमारा दुख मिट जाए, नहीं मिटा, जीवन बीत गया। अशांति हट जाए सो बीच बीच में आई जाती है, भय मिट जाए, ऐसा लगता है कि हमने बहुत पक्का मकान बना लिया है, लोहे की दीवारें भी बना ली, और तब भी भय लगा हुआ है। क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं कि पहले तो लोग साधारण मकानों से ही अपनी सुरक्षा कर लेते थे, अब तो ऐसे कि एक अगर बम गिर जाए तो आपके लोहे के मकान कुछ काम नहीं, जरा देर में सारी पृथ्वी जीवन से रहित हो जाएगी। क्या करोगे, कहां तक रक्षा करोगे? अब भय का अंत तो हो ही नहीं सकता संसार के सहारे, कि हो सकता है भय का अंत संसार के सहारे, धन के सहारे, परिवार के सहारे, शारीरिक बल के सहारे, पदाधिकार के सहारे न भय का अंत हो सकता है, न चिंता का अंत हो सकता है, और न दुखों का अंत हो सकता है संसार के सहारे, और संसार में जो कुछ है उसके सहारे। तो आप कहेंगे अच्छा भगवत नाम के सहारे तो हो जाएगा। थोड़ा सोचिएगा, भगवत नाम के सहारे, बड़ी महिमा है नाम की, बड़ी महिमा है भगवत नाम कीर्तन की, तो इसके सहारे तो हो जाएगा। बड़ी महिमा है कथा की, कथा में तो इतनी महिमा है, राम कथा पाकर दृढ़ नावा, भवसागर चाहे पार जो पावा। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो, दुखों से पार होना चाहते हो, संकट से पार होना चाहते हो, अशांति से पार होना चाहते हो, तो भगवान की कथा का आश्रय ले लो। ठीक है, और आपने लिया भी, तो जिन्होंने कथा का आश्रय लिया है जरा वो सोचें वो पार हो पाए। तो आप कल्पना करते हैं कभी हो जाएंगे। कोई कोई कहते हैं कि कर रहे हैं, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी गुरुजनों के वाक्य आज्ञा, मुक्ति मिलेगी तो जीवन में मिलेगी, मरने पर तो शरीर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन दुखों से, भय से, चिंताओं से, वासनाओं से, कामनाओं से मुक्ति न मिलेगी। शरीर से तो मुक्ति तुम भजन करो चाहे न करो, मुक्ति मिल जाएगी, शरीर तो छूटेगा ही। तुम कुछ भी कोशिश न करो, बाल्यावस्था तुम्हारी चली जाएगी। आप लोग बाल्यावस्था के शरीर से मुक्त हो गए हो कि नहीं? और युवावस्था के से मुक्त हो गए हो कि नहीं? रह गई वृद्धावस्था, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, आप मुक्त हो जाओगे। आपको मकान से मुक्ति न पाएगी, मकान से आप मुक्त हो जाओगे। मकान तो तुम्हारे मन से न निकलेगा, लेकिन मकान से तुम्हारा शरीर निकाला जाएगा। निकल न पाओगे, निकाले जाओगे। तो संसार से मुक्ति का प्रश्न ही गलत है। तो आप सोचें कि आप जो ये कहते हैं कि भगवान के नाम के सहारे दुख मिट जाएंगे, रामायण में लिखा है। रामायण में बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं। दुख लवलेश न सपने ताके, स्वप्न में भी दुख का लेश मात्र नहीं होता, लेकिन कब? राम भगति मणि उर बस जाके। भगवान राम की भक्ति जिसके हृदय में बस रही है, उसको सपने में भी दुख नहीं होता। आपने सुना और पढ़ा। अब आप सोचें, आप तो भजन भी करते हैं, जब भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, महात्माओं का संग भी करते हैं, और कितना कितना भगवान राम के नाम लेते हुए आप समय बिताते हैं, लेकिन दुख आपको आता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जिनको नहीं होता वो तो कह सकते हैं कि देखो मेरे भीतर राम की भक्ति बस रही है, अब चाहे पुत्र न रहे, चाहे पत्नी न रहे, चाहे पति न रहे, चाहे धन न रहे, चाहे शरीर न रहे, अब दुख लवलेश न सपने उठा के, वो तो राम भक्त है। ऐसे राम भक्त आपको कहीं मिले? जिनको मिले हूं, पूछ रहा हूं, थोड़ा इतना हाथ उठा दो। ऐसे राम भक्त मिले दुख लवलेश न सपने उठा के? जी
हाँ, इनको कानपुर मिले, ठीक है। उनको दुख न हुआ था, कैसे जी? हाँ, ठीक बात है, ठीक है। ऐसे भी हैं, दुख नहीं होता, वियोग का दुख नहीं होता, हानि का दुख नहीं होता, अपमान का दुख नहीं होता। आश्रय ले लिया है किसका? राम का। दुख लवलेश न सपने उतार, मोह रहित हो गए। कभी कभी भगवान का भजन न करो तब भी बहुत लोग मोह रहित पाए जाते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक, ऐसा भगवान से प्रेम हो जाए कि वियोग का दुख न हो, हानि का दुख न हो, मृत्यु का दुख न हो। तो ये कैसे हो गया उनको, जिनको दुख न व्यापा तो क्यों न व्यापा है? ये राम की भक्ति उन्होंने क्या की? जप रहे हैं ना, भगवान का नाम लेते रहे ना। जो मेरे सभी कुछ हैं, जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, इस दिल से लगाना है, आँखों में छिपाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, कितनी कड़ी मुश्किल है, कितनी बड़ी मुश्किल है, कोई न ठिकाना है। ये दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। अगयार माने दुश्मन। ये दूर की मंजिल है, ये संसार ही हमें आकर्षित करता है। सत्य से हम विमुख हो जाते हैं आकर्षण के द्वारा, क्योंकि संसार में हमें प्रिय मालूम होता है, सुखदाता मालूम होता है। इसी भ्रम में सारा जीवन बीत जाता है। यह दूर की मंजिल है, अगयार जमाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, उनको हमें पाना है। कांटों की राह चलना, कांटों की राह चलना, दामन भी बचाना है। आशिक को हर जगह पर बस तर्क दिखाना है। त्याग, आशिक को हर जगह पर बस त्याग छिपा दिखाना है। जो मेरे सभी कुछ हैं, दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। दुश्मन को परखना है, वारों को हटाना है। मतलब कि ये महफिल है, मतलब कि ये महफिल है, सुनना न सुनाना है। ये जो मेरे सभी कुछ हैं, हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। हैं कैद आज लाखों जो फूल मुट्ठियों में। उनको भी बजमा जगाना है, खिल करके हंसाना है। उनको भी मिल जाए मुझे मेरे चित छोर कहीं पर भी, जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। जिसके लिए दिल मेरा दिन रात दीवाना है। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। मैं पथिक प्रेम में ही अपने को भूल जाऊं। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। अब और कहीं मुझको आना है न जाना है। जो मेरे सभी कुछ है। कोई क्रिया होती है, उसका परिणाम प्रायः भोगना नहीं पड़ता।
लेकिन जो कर्म किया जाता है उसका परिणाम भोगना पड़ता है। हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए अपने को कर्ता मानते हैं। ये बड़ी भारी भूल चल रही है। ये जो हम कह रहे हैं, मैं जो हम कह रहे हैं, ये मैं की गांठ जो है ये पशु में नहीं होती। विकास क्रम में लाखों शरीर धारण करने के बाद जैसे एक वृक्ष, बीज से एक वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसे आप 2 अंगुल का अंकुर देख रहे हो, ये निश्चित है कि उसमें फल छिपा हुआ है, फल छिपा हुआ है। लेकिन वो फल कब आएगा ये आपके वश में नहीं है। ये प्राकृतिक विधान एक नियमानुसार आएगा। लेकिन जहां अंकुर है वहां बीज का अंत विकास होते होते बीज ही में होगा। कैसे ही परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत चाहे लाखों बरस हो जाए, अंत परमात्मा में ही होगा, विश्राम परमात्मा में ही मिलेगा। ये बात थोड़ा हम लोगों को याद रखनी है। आप जैसे अधिकारी सज्जनों को विश्राम जब मिलेगा तो परमात्मा में मिलेगा, विराम जब मिलेगा, ठहरना जब होगा तब परमाश्रय में होगा। लेकिन हम लोग भ्रमवश, अज्ञानवश तरह तरह की कल्पनाओं के द्वारा ये निर्णय किए बैठे हैं कि हमें तो यहां आराम मिलेगा। कौन व्यक्ति है घर से चले तो स्वर्गाश्रम में आराम मिलेगा, स्वर्गाश्रम चले तो घर में आराम मिलेगा, घर में फिर कमरे में आराम मिलेगा, कमरे में फिर पलंग में आराम मिलेगा, पलंग होगा तो गद्दे में आराम मिलेगा। यानी कितने लक्ष्य हमने लोगों ने बना रखे हैं अपने आराम के। अब कितना अज्ञान है। एक अज्ञानी के करोड़ों लक्ष्य हुआ करते हैं, एक अज्ञानी के सहस्रों लक्ष्य, और सहस्रों ज्ञानियों का एक लक्ष्य हुआ करता है। बस इतना ही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। 1000 ज्ञानी एक को देखते हैं, 1000 ज्ञानी एक को देखते हैं, और एक अज्ञानी 1000 को देखता है। फर्क इतना है। अब हम लोग सोचें हमारे सामने एक है कि अनेक, बस यही निर्णय ही से शुरू करो। हम एक को चाहते हैं कि अनेक को? हमारी कामनाएं एक की हैं कि अनेक की? तो कोई ठिकाना ही नहीं। बाल्यकाल से लेकर के इतनी जीवन यात्रा में मां की गोद से उतरे खिलौने के लिए, यहां से कामना शुरू हुई थी, मिल जाए खिलौना, मां की गोद हमें नहीं चाहिए। और चलते चलते आज इतनी उम्र में जहां कहीं आप हो, आप आज जहां कहीं हो वहां भी हमको तुमको कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कुछ न चाहिए। यद्यपि धोखे से मनुष्य कह दिया करता है कि बस ये हमें हो जाए फिर कुछ न चाहिए। एक बालक यही कहता है, कोई विद्यार्थी यही कहता है हमें बस डिग्री मिल जाए कुछ न चाहिए। सर्विस खोजने वाला यही कहता है हमें मिल जाए कुछ न चाहिए। दुकानदार यही कहता है इतना मुनाफा हो जाए कुछ न चाहिए। मोही कहता है पत्नी मिल जाए, पत्नी कहती है पुत्र मिल जाए, पुत्र कहता है बहू मिल जाए, बहू कहता है बेटा मिल जाए। यानी जिसको देखो कभी कभी ये शर्तें लोग कह देते हैं बस ये हो जाए फिर हमें कुछ न चाहिए। कितना धोखा है। अज्ञान में सहस्रों लक्ष्य बनते रहेंगे, सहस्रों, जबकि ज्ञान में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य रह जाएगा। तो कम से कम इतना तो हम लोग याद रखें कि अभी हम तब तक, जब तक हमारे भीतर अनेकों कामनाएं हैं तब तक हम ज्ञान में नहीं, ज्ञान में नहीं। भगवान मिले न मिले, लक्ष्य की प्राप्ति हो या न हो, कम से कम पता तो चल जाए। अरे हम कलकत्ते पहुंचे, आगे पहुंचे, लेकिन ये तो मालूम हो जाए कलकत्ता यहां से पूरब है और बद्रीनाथ धाम उत्तर है। इतना तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए नक्शे से या किसी के संग से। लेकिन आश्चर्य होता है कि हम अपने को विद्वान मानते हुए भी अभी यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं
क्या है, कैसा है, कितना है, कहां तक है। हमारी विद्या सब बेकार है, हमारा अध्ययन सब व्यर्थ चला जाता है। कभी कभी आप जैसे श्रोता सुन करके ऐसे निर्णय देने लगते हो, दलीलें देने लगते हो कि महाराज बात तो बड़ी सच्ची है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन लौट लौट करके फिर एक ऐसा गलत चिंतन होता है, जन्मों के संस्कार कैसे छूटेंगे, जन्म जन्मांतरों के अपराध कैसे मिटेंगे, ये जो हम छोड़ नहीं पाते हैं, ये माया, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे, चिंतन होता है तो उसका जो कि पीछे छूट चुका है। जरा इसको ध्यान से सुन लेना। चिंतन होता है तो उसका जो कि हो चुका है, छूट चुका है, बीत चुका है। जैसे दृष्टांत हम दे रहे हैं, एक आदमी क्रोध से परेशान है, बार बार सोचता है क्रोध कैसे दूर हो, तो वो क्रोध का चिंतन कर रहा है, क्रोध कैसे दूर। बहुत भूल हो गई। कहीं इसके बजाय ये चिंतन करता ये क्षमा कैसे आ जाए, बड़ा फर्क है। क्रोध कैसे दूर हो इसका चिंतन करते हुए हम क्रोध ही की याद करते रहेंगे। हमारे मनस में, हमारे ध्यान में क्रोध ही बार बार आता रहेगा। ये दुश्मन कैसे मिटे मरे तो हम दुश्मन का ही याद करते रहेंगे। ये मित्र कैसे मिले, बड़ा फर्क है। जो समय, जो शक्ति हमको मिली है, ये क्षण क्षण सरक रही, समय क्षण क्षण बीत रहा, शक्ति क्षण क्षण सरक रही। संसार नाम ही उसका है जो सरकता रहे, स्थिर हो ही नहीं। स्थिर में चंचल, चंचल उसको कहते हैं जो कभी स्थिर न हो, और स्थिर उसे कहते हैं जिसे चंचल न हो। लोग कहते हैं मन कैसे स्थिर होगा? अरे मन स्थिर हो जाएगा तो मन न रहेगा, फिर मन स्थिर हो जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। चंचल का नाम ही मन है, स्थिर का नाम ही सत्य है। जिसमें गति हो रही है वो जगत है, और जिसमें गति है ही नहीं वो जगदाधार परमात्मा है। इसलिए गति को रोकने की कोशिश मत करो, जिसमें गति नहीं रही है, हो रही है, उसमें ठहरने की कोशिश करो। बड़ा सूक्ष्म इशारा है ये, क्योंकि हमने बड़ी भूलें की है। हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं जो गति को आप कब तक रोकोगे? शक्ति का उपयोग करिए, गति को रोकने की कोशिश करिए। आप ताकत लगाएंगे, गति से ज्यादा जब आपकी ताकत लग जाएगी तो गति रुक जाएगी, और जहां आपने ताकत हटाई फिर गति होने लग जाएगी। सांस को रोकने की कोशिश करिए, कब तक रोकोगे? चलने वाले को कब तक रोकोगे? इसलिए ऊंचे साधकों को सावधान रहना चाहिए। चलने वाले को रोकने की कोशिश अज्ञानियों को करने दो, तुम रुकने वाले में ठहरो, रुकने वाले में। चलने वाले को रोकने की कोशिश मत करो, जो रुका हुआ है उसमें ठहरो। फर्क हो गया कि नहीं? स्थिर कौन है? जगत किस? परमात्मा। तो तुम जगत की वस्तुओं को, जगत से उत्पन्न होने वाले तथ्यों को तुम रोकना चाहते हो, और जो रुका हुआ है उसमें ठहर नहीं रहे हो। कैसी छोटी सी बात है, कितना सूक्ष्म संकेत है। क्षण क्षण वो है जो रुका हुआ है, और क्षण क्षण वो है जो चंचल ही चंचल है, चल ही रहा है। दो ही तत्व हैं, एक वो जिसको जो चल रहा है, और एक वो जो रुक रहा है। एक पहिया घूम रहा है, पहिया निरंतर घूम रहा है, आप रोक लीजिए, रुक जाएगा उससे जब शक्ति ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जिस कील में पहिया घूम रहा है वो कभी घूमेगी? जिस कील में पहिया घूम रहा है वो न घूमेगी। तो जिसमें सारा जगत घूम रहा है उस आश्रय में आप स्थिर हो जाइए, जगत को स्थिर करने की कोशिश मत करिए। जिसकी सत्ता से मन चंचल है उस आत्म सत्ता में बुद्धि को लगा दीजिए, लेकिन मन को स्थिर करने की कोशिश मत करिए। मन स्थिर नहीं होगा। हाँ, मन लग जरूर जाएगा, लगना और बात है, स्थिर होना और बात है, इसमें फर्क है। मन को जो प्रिय लगेगा वहां लग जाएगा। आप लोगों का मन बाल्यकाल से लगता चला रहा है, जो अच्छा लगा मन लग गया। अभी आपको ये कथा अच्छी लगती है, मन लग गया। अभी आपको कथा ना अच्छी लगेगी, मन उछट जाएगा, आप चल देंगे। क्या हुआ? मन लग गया कि स्थिर हो गया? लग गया है, स्थिर तो होगा ही नहीं। यहां बैठे बैठे शब्दों में मन चंचल है,
5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों में मन चंचल है। इसलिए जो लोग मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं वो अध्यात्म विज्ञान में समझ नहीं पा रहे हैं। चंचल को स्थिर करने की कोशिश मत करो। जो अचल है उसमें अपने आप का अनुभव करो। जिसको स्थिर करना चाहते हो वो कोई और है, तुम स्थिर करना चाहते हो तुम और हो। तुम मन को स्थिर करना चाहते हो, मैं पूछूंगा तुम जो मन को स्थिर करना चाहते हो, 2 चीजें हो गई कि नहीं? एक वो जिसको तुम स्थिर करना चाहते हो, एक तुम। तो जरा कृपा करके बताओ तुम कौन हो जिस चंचल मन को स्थिर करना चाहते हो? अगर मन चंचल है तो चंचल को देखने वाले तुम कौन हो? क्या तुम भी चंचल हो? पता ही न लगाया होगा। मन की शिकायत सब करते हैं, अच्छे साधक करते हैं, लेकिन सोच लो आज प्रभु की कृपा से, कल मैंने इशारा किया था, भगवान जब दया करते हैं तो सारे प्राणियों को उनकी कामनाओं की पूर्ति की दिशा दे देते हैं। लेकिन भगवान करुणित होकर के देखते हैं ये सुख चाहने वाला जीव ये दुख से तो बच ही न पाएगा, संयोग चाहने वाला जीवात्मा ये वियोग से बच ही न पाएगा। आप लोग संयोग चाहते, पुत्र का संयोग हो जाए, पति का संयोग हो जाए, पुत्र का संयोग हो जाए, जो प्यारे लगते हैं संबंधी उनका संयोग हो जाए, धन का संयोग हो जाए। अरे जिसका संयोग होगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिससे प्रीति करते हो उसका संयोग चाहते हो, और निश्चित है जिसका संयोग चाहते हो उसका वियोग तुम्हारे न चाहने पर भी होगा। है ताकत किसी की संयोग चाहने वाला वियोग से बच जाए? बड़े प्रयत्न से, बड़े पुण्य के सुयोग से संयोग होगा, भूमि का, भवन का, परिवार का, इंद्रियों के विषयों का। बड़े प्रयत्न से, बड़े पुण्य के योग से संयोग होगा, संयोग का भोग होगा, भोग में सुख प्रतीति होगी, भोग में सुख लगेगा। लेकिन ध्यान रखना तुम तो संतुष्ट हो जाओगे, मिल गया मिल गया मिल गया। बंद रहने दो, कोई बात नहीं, एक दरवाजा वो खोल दो जो उनके पास है। तो ध्यान दो, संयोग ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका वियोग न हो। जीव संयोग चाहता है भोग के लिए, और कोई संयोग ऐसा है ही नहीं जिसका वियोग न हो। तब संयोग में सुख मानने वाला दुख से बचेगा। अब भगवान जानते ही इसकी नाम अज्ञान है। अज्ञान का मतलब क्या निकला? अज्ञान का मतलब जैसा है वैसा न देखना और जैसा नहीं है वैसा मान लेना। बड़ी सरल परिभाषा है अज्ञान। जैसा है वैसा देख न पाना और जैसा नहीं है वैसा मान करके मस्त रहना, संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, इसको का अज्ञान कहते हैं। बाल्यकाल से अज्ञान शुरू हुआ था। खिलौना जैसा है वैसा न देख पाए, जैसा नहीं था वैसा खिलौनों को मान लिया। आप लोग इतनी उम्र बिताने के बाद जैसा है वैसा देख पा रहे हो, जैसा शरीर है वैसा देख पा रहे हो, तुम्हारे संबंधी जैसे हैं वैसे देख पा रहे हो। अगर देख पा रहे हो तो तुम्हारी सब समस्याएं सुलझी हुई है, अब तुम्हें दुख और भय हो ही नहीं सकता। लेकिन जीवन का दुख बताता है जैसा है वैसा नहीं देखते हो, भय बताता है जैसा है वैसा नहीं देखते हो। तुम्हारी चिंताएं ये साबित कर रही हैं कि जैसा है वैसा नहीं देखते हो। चाहे गीता के पाठ करो, चाहे रामायण के पाठ करो, जैसा है वैसा नहीं देखते हो। हाँ, सिनेमा जैसा है वैसा देखते ही हो। सिनेमा कैसा है वैसा ही देखते हो। सिनेमा दिखता है, आंखों और कानों के द्वारा बड़ा प्रिय लगता है। पैसा खर्च करके लोग सिनेमा देखते हैं और देखने वाले जानते हैं कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। बड़ी विचित्र बात। सिनेमा देखने वाला एक बालक भी जानता है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए बड़ा सावधान है। सिनेमा में नदी दिखती है लेकिन प्यास लगी है, जानता है दिखती तो है ना लेकिन पानी नहीं मिलेगा। सिनेमा में लड़ाई दिख रही है, तूफान आ रहा है, मजे से बैठा है, तूफान वहां है लेकिन ये है नहीं, दिखता तो है लेकिन है नहीं। ये है सत्य।
जैसा दिखता है वैसा है नहीं तो डरें क्यों? जैसा दिखता है वैसा है नहीं तो लालच क्यों करें? जैसा दिखता है वैसा नहीं तो हाय हाय चिल्लाएं क्यों? बस दिखता है लेकिन है नहीं, इसका नाम है सही दर्शन। ऐसे ही आपको जैसा है वैसा दिखता है। देखो, खूब देखो, सिनेमा की तरह देखो, संयोग को देखो, तूफानों को देखो, हानियों को देखो, और ऐसा देखो जैसे सिनेमा में तूफान दिखता तो है लेकिन वो है नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा। अब आप एक तर्क करोगे कि सिनेमा का तूफान तो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये आंखों से दिखने वाला तूफान बाहर जो आज आ जाए मुझ तक पहुंचेगा कि नहीं? ये तो पहुंचेगा ना। तो इससे डर लगेगा कि नहीं? इससे भागना चाहिए कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? जो तूफान अभी तेज आंधी आ जाए तो इससे भागना चाहिए कि नहीं? इससे डरना चाहिए कि नहीं? तो हमने दृष्टांत क्या दिया? सिनेमा में दिखता है लेकिन हम तक नहीं आएगा, और ये तूफान जो दिखता है वो हम तक आ जाएगा। यही तो आपका है ना दलील, यही तर्क है ना। लेकिन आप याद रखें, सिनेमा देखने वाला देहवादी वो जानता है कि ये तूफान वहां दिखता है सिनेमा के पटल पर, लेकिन हम तक नहीं आएगा। हम का मतलब अपने को देह माने बैठा है, ये मेरी देह तक नहीं आएगा। लेकिन वो भूला हुआ है, वहां का तूफान उसके मन में भर जाएगा, मन को आकर्षित करेगा, मन फिर ललचाएगा, फिर वही देखें। ये तूफान जिससे कि डर लगता है, ये सचमुच ये तूफान अगर तुम ज्ञान में देखो दिखता तो है लेकिन तुम तक ये तूफान नहीं पहुंचेगा। ये वियोग दिखता तो है लेकिन तुम तक नहीं पहुंचेगा, तुम तक नहीं पहुंचेगा। ये हानियां दिखती तो हैं लेकिन तुम तक नहीं पहुंचेंगी। कब? अगर तुम जान लो कि मैं कौन हूं तब। अब ये प्रश्न आपके सामने देखिए, जीवन का प्रश्न आ गया। मैं पूछता हूं कि आप जानते हैं अपने को कि मैं कौन हूं? हर एक आदमी बताएगा, बैठा हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने बैठा हूं, नाम लिख लीजिए, जात पूछ लीजिए, माता पिता का नाम बता दीजिए। ये आप अपना पता नहीं बता रहे हैं, ये अपनी देह का पता बता रहे हैं, ये देह का नाम बता रहे हैं, ये देह की जात बता रहे हैं। मैं आपका पता पूछता हूं। आप जब देह न थी तब भी आप थे, और देह न रहेगी तब भी आप रहेंगे। अब आप कहेंगे बाबा रखो अपना ज्ञान, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो हम कहते तुम्हारी समझ में जो आता है कि मैं हूं और ये मेरा है, ये सत्य है कि झूठ? बोलो ना, ये रहने वाला है कि जाने वाला? तो झूठ को तुम सत्य माने बैठे हो, झूठ को सत्य माने बैठे हो, और सत्य को जानते नहीं हो। और कहते हो हम रामायण पढ़ते हैं, कहते हो हम गीता पढ़ते हैं, कहते हो हम भागवत सप्ताह सुन चुके हैं, कहते हो हम सत्संग करते हैं। कितनी बुद्धि की जड़ता! ये बुद्धि की जड़ता जब तक न मिटेगी, और उस बुद्धि के ज्ञान पर आप निर्भर होकर के कहते हैं मैं जानता हूं, यही हम लोगों की मूढ़ता है, मूढ़ता। इस मूढ़ता का अंत जब तक न होगा तब तक हमारे तुम्हारे दुखों का अंत न होगा, भय का अंत न होगा, चिंताओं का अंत न होगा। करने के लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं। पहले तो संसार की दिशा में किया है, प्रारब्ध के पथ पर जाने क्या क्या देखा है। कहीं सुखी हो, कहीं धनी हो, कहीं संपन्न हो, जाने क्या क्या हो, बहुत कुछ किया। लेकिन ये करना आपके लिए है। तो बहुत कुछ कर लिया, फिर भी भय नहीं मिट रहे हैं, चिंताएं नहीं समाप्त हो रही हैं, दुख नहीं मिट रहे हैं। अब आप उसी करने के पीछे लगे हुए हैं। तब आप पर सत्संग का प्रभाव जैसा पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? इस भूल का पता यदि आज आप लगा लें, आज मैंने इसी का संकेत किया, बड़ी भारी भूल चल रही है। अगर गुरु ज्ञान में निरीक्षण न करोगे, गुरु का संग न करोगे, किताबें पढ़ पढ़ करके और सुन सुन करके अपने को ज्ञानी और साधक और भक्त मानते रहोगे, तब तक तुम्हें पता न चलेगा अपनी भूल का, अपने भ्रम का, अपने अज्ञान का। इसलिए जो सुनते हो ये बालकों के लिए बात नहीं है, ये तो प्रौढ़ बुद्धि,
जिनकी बुद्धि में समझने की क्षमता है उनके लिए बात है। मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आप जान सकते हैं कि मुक्ति कैसे हमको सुलभ हो सकती है। मैं आपको भक्ति नहीं दे सकता, लेकिन आप जान सकते हैं भक्ति कैसे सुलभ हो सकती है। मैं आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन आज ही आप जान सकते हैं शक्ति शांति कैसे सुलभ हो सकती है। जरा ध्यान दे के सुने, ध्यान। भक्ति शांति मुक्ति कैसे सुलभ हो सकती है, ये आप जान सकते हैं। और जब जानेंगे तब आप ये जानेंगे कि किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा शांति नहीं मिलेगी। और ये भी तय कर लें जो किसी के द्वारा मिलेगा वो रह न जाएगा। ये दूसरी बात भी ना भूल जाएं। किसी के द्वारा जो सुख मिलेगा, किसी के द्वारा जो धन मिलेगा, किसी के द्वारा जो संयोग मिलेगा, आंखों के द्वारा जब आप देखोगे, कानों के द्वारा आप जो सुनोगे, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा आप संसार में प्राप्त करोगे वो रह न जाएगा। तब इशारा है कि तुम जब भक्ति की जरूरत पड़े तो आप निश्चिंत हो जाना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। मुक्ति की आवश्यकता हो तब आप तय कर लेना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप एक दलील कर देंगे, तर्क करेंगे कि रामायण में तो लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। अब आप कहते हो किसी सहारे की जरूरत नहीं, और रामायण में लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। वो भक्ति बिना संतों के न मिलेगी, वो मुक्ति बिना गुरु के न मिलेगी, वो शांति बिना तीर्थों के न मिलेगी। ऐसा भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जरा बताएं, इतना तो तुम कर डालो, तीर्थ तक पहुंच जाओ, तीर्थ तक पहुंच जाओ, और तीर्थ में संत तक पहुंच जाओ, इतना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब संत मिल जाएं और कभी संत कह दें, ध्यान रखना मेरे बिना मुक्ति तुझे न मिलेगी, शांति न मिलेगी, भक्ति न मिलेगी, ऐसा कोई संत कहता हो, संत कहता, तुम कह सकते हो, तुम्हारी कल्पना हो सकती है, तुम्हारी धारणा हो सकती है, तुम्हारी मान्यता हो सकती है, तुम्हारा कहना ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। अगर ऐसा न मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हारी प्रीति नहीं होगी। प्रीति के होने के लिए, श्रद्धा के होने के लिए तुम्हें आश्रय लेना है संत का। लेकिन कृपा करके ये बताओ, किसी संत ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा? तो कहा है? अगर कोई संत कह रहा है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, तो उसी तरह का है कि बेटा ये लोटा ले आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। वो संत तुमसे कुछ काम कराना चाहता है और लालच दे दे के कराना चाहता है, क्योंकि समझने की ताकत है नहीं, तो लालच दे करके तुमसे कुछ कराना चाहता। लेकिन अगर आप विद्वान हो तो संत, कोई संत आज तक न मिला होगा, संत जिसे कहते हैं कि जिसने ये कहा हो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, कोई संत न कहे। लेकिन संत के पास गए बिना आपको ये मार्ग भी न मिलेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन जब संत मिल जाए तो संत वाक्यों को मैं दोहरा रहा हूं, तो अब तो आप पीछे न लौट जाना। आप समझ लो कि हम संत तक आ गए, समझ लो यहां पर हम संत का संग कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता हूं मैं संत हूं, मैं कहता हूं मैं संत वाक्यों को, मैं गुरु वाक्यों को आपके सामने रख रहा हूं। अब आप शिकायत मत करना, आप संत का संग कर रहे हैं तो कल्पना मत कर लेना किसी ढांचे में बैठा हुआ कोई संत है, कल्पना मत कर लेना, धोखा खा जाओगे। आप मान लीजिए कि मैं संत हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, भक्त बना दूंगा, भक्ति दे दूंगा, शांति दे दूंगा, तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे संत मानते हैं तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? शांति भक्ति मुक्ति के लिए किसी का आश्रय मत लेना, ये मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? ये संत वाक्य दोहरा रहा हूं, संतों ने ही कहा। संत तक पहुंच जाने के बाद क्यों ऐसा है कि अगर शांति भक्ति मुक्ति भी परतंत्रता पूर्वक मिलेगी तो जरा घूमने वालों को जरा देख लेना, जीवन बीत रहा है, न शांति है, न भक्ति है, न मुक्ति, जीवन बीत रहा है, नहीं मिल रही। अहंकार अकड़ रहा है, अहंकार आश्रय लेता है, अहंकार आश्रय देता है,
बड़ी कड़ी बात है ये। महात्मा लोगों को बहुत बुरी लगेगी और गुरु लोगों को भी बहुत बुरी लगेगी, और गुरु के जो देह को ही गुरु मानते हैं उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी, उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी। हम कहते हैं अच्छा लगे खराब तो सुन ही लिया तुमने, अब तो कान में शब्द चले ही गए, अब तुमने सुन ही लिया और सुन करके अब चले भी जाओ, तब भी अब जो भीतर शब्द चले गए तो चले गए, ये बेकार न जाएंगे। ये कब सार्थक होंगे? जब तुम निराश हो जाओगे अपने प्रयत्न से, जब तुम भाग करके देख लोगे, थक करके देख लोगे, सब कुछ करके देख लोगे, तो वर्षों बाद तुम्हें आपके शब्द याद आएंगे। अब सुन लिया तो सुन लिया, आए फंसे तो आए फंसे। लेकिन आपको एक बड़ी स्वतंत्रता की दिशा दिखाई जा रही है। संत तक पहुंच जाने के बाद संत तुम्हें कभी पराधीन न बनाएगा, ये महिमा है संत की। संत तुम्हें परतंत्र न बनाएगा। रामायण में पढ़ लीजिए, संत ही के शब्द, मैं तय तोर मोर क्या माया, यही बश कीन्हे जीव निकाया। जहां तक मैं और मेरा शब्द का प्रयोग निकल रहा है, याद रखना ये माया है, समझ में नहीं आ रही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। आपकी गति मन तक हो रही है कि नहीं? थोड़ा सोच करके देखो। संत के शब्दों में आप स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे इसमें अहंकार ना आएगा? एक तर्क कर सकते हैं कि हम संत के शब्दों में अगर ये समझ में आ जाएगा मैं ही सब कुछ करूंगा, फिर गलत हो गए। जहां इन शब्दों का आप ये अर्थ ले लीजिए कि मुझे सब कुछ करना है, फिर गलत हो गए। अब तो अहंकार में चले गए। अहंकार जहां तक कर्ता बनता है, मैं भक्ति प्राप्त करूंगा, मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं शांति प्राप्त करूंगा, ये अहंकार की भाषा है। अहंकार को अगर संत के समीप बैठ करके तुम देख लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, संत संग का नकद लाभ हो जाएगा। वो ये कि अहंकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अहंकार को देख लेने की जरूरत है। देख लेना ही मुक्ति है। अब इससे बड़ा सरल साधन क्या होगा? यदि कोई अपने अहंकार को देख ले, बस मुक्त हो, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। साधना अगर यहां तक आपको पहुंचा दे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, इस अहंकार को आप जप करते करते देख लो, कीर्तन करते करते देख लो, रामायण पढ़ पढ़ करके इस अहंकार को देख लो, इस अहंकार को देख लो, तो शायद देखना ही अहंकार से मुक्ति का द्वार है। इतना सुगम, जब तक अहंकार को हम न देख पाएंगे, फिर हम भक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, शांति के लिए प्रयत्न करेंगे, तो आप याद रखना अहंकार ही प्रयत्न कर रहा है। और अकर करके कहेगा मैंने शांति प्राप्त कर ली, मैंने भक्ति प्राप्त कर ली, मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। ये चर्चा थोड़ी बुद्धिमानों के लिए है, ये फुसलाना और रिझाना नहीं है कि हम एक कथा कह दें अब आप संतुष्ट हो जाओ। अब तो जोर आपकी बुद्धि पर है। आप समझो तो ये अपनी बात समझो, अपनी भूल समझो, अपना ज्ञान समझो, अपना भ्रम समझो। अगर इसे न समझे और फिर हमें समझे तो क्या समझे? दुनिया को समझे तो क्या समझे? तुम इंग्लैंड अमेरिका को समझे तो क्या समझे? अगर अपनी भूल को न समझे, अपने भ्रम को न समझे, अपने अज्ञान को न समझे। अब दो शब्द मैं और कह रहा हूं। भूल क्या है? स्वरूप की विस्मृति। भूल क्या है? पैसा भूल गए, जमीन भूल गए, चप्पल भूल गए, हीरे की अंगूठी भूल गए। ये भूल तो लोभियों, मोहियों, अभिमानियों, कामियों की। सत्संगी के लिए भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल है स्वरूप की विस्मृति। और भ्रम क्या है? देह की स्मृति। दो शब्द हैं, सिर्फ दो ही शब्द हैं, जरा बहुत जोर देकर पकड़ लेना। देह की स्मृति। आप जरा देखिए, आपको देह कभी भूलती है? उठते हो तो मैं उठ रहा हूं, चलते हो तो मैं चल रहा हूं, बैठते हो तो मैं बैठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं निरंतर देह की स्मृति चल रही है। लेकिन स्वरूप की याद आती है? देह याद है, स्वरूप भूला हुआ है। जो नित्य है, सनातन है, सत्य है, वो भूला हुआ है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, तू मेरा सनातन अंश है, चेतन। तो भगवान के वाक्य भूले हुए हैं, लेकिन बचपन में माता पिता ने कह दिया है बेटा तुम हमारे हो, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी जमीन, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारी जात। तो माता पिता की बचपन की सुनी हुई बात आज तक आपको भूली, और भगवान की बात की स्मृति रह जाती है। कहने के लिए भले कह दो गीता में ये लिखा है,
ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में पढ़ लिया, लेकिन रामायण की चौपाई मौके पर याद आती है कि माता पिता ने जो बताया है वो याद रहता है। ये आज की भूल, इतने इतने सत्संग करते बीत गए, इतने दिन गीता रामायण के पाठ करते बीत गए, और अब भी बीत जाएंगे। आप लोग याद रखना, अब भी ये दिन बीत जाएंगे। भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त न होंगी, दुखों का अंत न होगा, लेकिन फिर भी गंगा नहाते रहना, छोड़ न देना। मंदिर जाते रहना, छोड़ न देना। महात्माओं के दर्शन करते रहना, छोड़ न देना। सत्संग करते रहना, रामायण गीता के पाठ भी करते रहना, छोड़ न देना कि कुछ न होगा। करते रहना। कब तक करते रहना? जब तक आज की ये बात समझ में ना आवे तब तक करते। इतना समझने के लिए आपको सब कुछ करते रहना है, छोड़ न देना कहीं। आज समझो तो अपने आप कर्तव्याभिमान से मुक्त हो जाओगे, और समझ में नहीं आता है तो 12 बरस और करते रहो, 20 बरस और करते रहो, इतना ही समझने के लिए। कितना? देह की विस्मृति, स्वरूप की स्मृति, बस इतने के लिए साधन है, इतने के लिए जप, इतने के लिए कीर्तन, इतने के लिए तीर्थ यात्राएं, इतने के लिए संतों का संग। ये देह देह जो मैं भरा हुआ है, ये इसकी विस्मृति हो जाए। नित्य चेतन चेतन अमल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन स्वरूप आत्मा ही सहज सुख स्वरूप है, मल रहित है, इसमें जड़ता नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है। ऐसा स्वरूप, वो स्वरूप मैं चेतन आत्मा। गीता के सिद्धांतानुसार भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है। तो ये तो याद है, पिता ने कहा तो मेरा बेटा है, अब आपने मान लिया मैं अमुक का पुत्र हूं। अब भगवान ने कहा तो मेरा अंश है, और अभी तक याद नहीं रहता है कि मैं परमात्मा का हूं। मैं परमात्मा का हूं, याद रहता है? अभी सांप दौड़ पड़े तो हम किसे बचाना चाहेंगे? देह को। और सांप काट खाए हमें तो हम हाय हाय करेंगे कि वाह वाह जी। उस समय मैं अविनाशी चेतन अंश हूं, ये याद रहेगा? हाय मैं मरा, गीता भूल जाएगी, रामायण भूल जाएगी, मैं मरा, ये याद आएगा। अब बताओ ये सत्संग है कि असत्संग? ये भैया इसे सत्संग कहोगे? सत्संग और मैं मरा, सत्संग और मैं लुट गया, और सत्संग और मैं हाय मेरा छिन गया। सत्संग, सत का संगी कहता है जो वही गया जो नहीं था, वही गया जो मेरा नहीं था, वही छूटा जो जिस पर मेरा अधिकार नहीं था, उसी में परिवर्तन हुआ जो सत्य नहीं था। मैं सनातन अंश परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं। यह है सत्संग। इतना सत्संग है बस।